दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही? क्या आप भी अपने भाग्य को कोसते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आपकी दशा का खेल हो सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशा माता व्रत की वह पौराणिक कथा जिससे राजा नल और रानी दमयंती के जीवन को बदल दिया। एक समय था जब वे राजा महाराजा थे, लेकिन एक गलती ने उनकी दशा पलट दी और उन्हें कंगाल बना दिया। पर जब दशा माता की कृपा हुई तो वही राजा नल फिर से समृद्ध हो गए। आखिर कौन थी दशा माता? कैसे उन्होंने राजा नल की बिगड़ी दशा को सुधारा? और क्या यह व्रत आपकी भी किस्मत बदल सकता है? इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि दशा माता की कृपा आपके जीवन पर भी बरसे। तो मैं रूबी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो बने रहिए अंत तक। दशा माता व्रत कथा। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा अच्छी होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, लेकिन जब दशा प्रतिकूल होती है तो जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत चैत महीने की 10वीं तिथि को रखा जाता है, जिसमें महिलाएं कच्चे सूत से बना हुआ डोरा धारण करती हैं। इस डोरे में 10 गांठें लगाई जाती हैं और उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनती हैं और फिर इस डोरे को गले में बांध लेती हैं। अब आइए इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा नल और रानी दमयंती की कथा। राजा नल और रानी दमयंती का जीवन बहुत सुखमय था। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। एक दिन एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी दमयंती से बोली, रानी, ये दशा माता का डोरा लो और इसकी पूजा करके गले में बांध लो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने ब्राह्मणी की बात मानकर डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन कर उसे गले में बांध लिया। कुछ समय बाद जब राजा नल ने रानी के गले में डोरा देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, सोने चांदी के गहने के साथ तुमने यह साधारण डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने गले से डोरा निकालकर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाकर पानी में घोलकर पी लिया और बोली, महाराज, यह दशा माता का डोरा था। आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उसी रात राजा नल ने सपना देखा कि एक बूढ़ी महिला महल में आ रही है और माता लक्ष्मी महल से बाहर जा रही हैं। सुबह होते ही राजा ने रानी को अपना सपना सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब हमें यह राज्य छोड़ देना चाहिए। राजा रानी ने अपने बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया और अपने साथ अपने एक पोते को लेकर नगर से निकल पड़े। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का नगर आया। दूतों ने सेठ से कहा, महाराज, आपका मित्र राजा नल आ रहा है। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूतों ने जवाब दिया, पैदल, फटे हाल। सेठ ने उन्हें हवेली में ठहराने के बजाय बाहर के कमरे में ठहरा दिया। वहां रानी ने देखा कि खूंटी पर टंगा 9 लखा हार धीरे धीरे खूंटी में समा रहा था। यह देखकर रानी ने राजा से कहा, हमें यहाँ तुरंत निकल जाना चाहिए।
वरना चोरी का आरोप हम पर लगेगा। रात में ही राजा रानी वहां से निकल गए। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव पहुंचे। राजा की बहन को जब यह खबर मिली कि उसका भाई आ रहा है तो उसने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूतों ने जवाब दिया, पैदल, फटे हाल। बहन बोली, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, वरना घर की औरतें सवाल उठाएंगी। फिर भी वह अपने भाई के लिए चावल और मूंग लेकर आई। लेकिन जैसे ही राजा ने चावल और मूंग हाथ में लिए, वे कीड़े मकोड़े बन गए। यह देखकर रानी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया। राजा रानी आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुंचे। राजा ने तीतर मारकर रानी को दिया और कहा, इसे पका कर रखो, मैं नहा कर आता हूँ। जब राजा लौटा तो रानी बोली, राजा, पकाया हुआ तीतर हांडी से गायब हो गया। राजा ने दुखी होकर कहा, रानी, मेरे से तो पोता भी नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर फिर आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बंजर बाग मिला, जहां वे रात में रुके। सुबह जब बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि बंजर बाग में कोपलें फूट रही हैं। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, हम किस्मत के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बाग की देखभाल करो और इस बाग में आराम से रहो। अब राजा नल और रानी दमयंती उस बाग में रहने लगे। अब राजा कुएं से पानी भरता और रानी क्यारियों में पानी देती। लेकिन कुछ दिनों बाद बाग में एक आश्चर्य हुआ। होली का दिन था। उस दिन दोनों सुबह जब बाग में राजा नल कुआं से पानी निकाल रहा था, तब बार बार सूत की कुड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी। राजा बार बार उन्हें वापस पानी में फेंक देता, लेकिन वह गांठ और हल्दी बार बार आ जाए। राजा बड़े परेशान हो गए। तब रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, आप क्यों परेशान हैं? क्या बात है? तब राजा ने सारी बात बताई। तो रानी ने राजा से कहा, अगर फिर से ये चीजें आए तो मुझे दे देना। राजा ने अगली बार वे चीजें रानी को दे दी। रानी ने होली की रात जब होलिका माता का पूजन किया और दशा माता की विधिवत पूजा की और उस डोरे में गांठ लगाकर उसे गले में पहन लिया। फिर कुछ दिनों बाद राजा नल को पता चला कि नगर के राजा का स्वयंवर हो रहा है। तो राजा ने रानी से कहा कि मुझे भी जाना है स्वयंवर में, मेरे कपड़े धो दो। राजा ने स्वयंवर के लिए अपने कपड़े धुलवाए और वहां पहुंच गया। वहां जाकर देखता है कि पूरा दरबार सजा हुआ था। चारों ओर तरह तरह के फूल, चमचमाती मालाओं और सुगंधित इत्र से पूरा महल महक रहा था। दरबार सजा हुआ था। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी स्वयंवर का समय शुरू हुआ। राजकुमारी हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। सभी राजकुमार अपने मन में सोच रहे कि माला तो मुझे ही पहनाएगी, लेकिन राजकुमारी ने सभी राजाओं को छोड़कर भीड़ में खड़े राजा नल को वरमाला पहना दी। पूरी सभा यह देखकर घबरा गई। सब जगह हाहाकार होने लगा। सभी राजकुमार नाराज हो गए। तब नगर का राजा बोला, अब एक और प्रतियोगिता होगी, जिसमें जो शिकार सबसे अच्छा करेगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी। सभी राजकुमारों को सबसे अच्छे घोड़े और अच्छी धार वाली तलवार दी गई, लेकिन राजा नल को पुराना घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई।
उन्होंने घोड़े को थपकी दी और कहा, अगर मैं सच्चा राजपूत हूँ तो तलवार पैनी हो जाए और घोड़ा फुर्तीला हो जाए। इतना कहते ही तलवार धारदार तलवार और फुर्तीला घोड़ा बदल गए, जिससे राजा नल ने यह प्रतियोगिता जीत ली और विजेता बने। तब उस नगर के राजा ने कहा, ऐसा जादू तो सिर्फ राजा नल ही कर सकते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों ने राजा को पहचान लिया और नगर के राजा ने क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक उनके नगर भेज दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि नदी किनारे उनका पोता जीवित था। फिर वे बहन के गांव में जाकर उन्होंने जमीन में गाड़े हुए चावल मूंग निकाले, जो अब हीरे मोती बन गए थे। फिर राजा नल अपने मित्र सेठ के नगर पहुंचे। सेठ ने जब सुना कि राजा हाथी घोड़ों के साथ आ रहे हैं तो उनकी आवभगत की। रानी ने खूंटी के पास हलवा रखा तो खूंटी ने 9 लक्खा हार उगल दिया। राजा रानी अपने पुत्रों को लेकर अपने नगर लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। होली वाले दिन रानी दमयंती ने दशा माता की पूजा की, जिसके फलस्वरूप दशा माता ने उन पर कृपा की और उनके सारे कष्ट हर लिए और उन्हें पुनः खोया हुआ राजपाट मिल गया। कथा का संदेश। दशा माता ने पहले राजा नल पर कोप किया, जिससे उनकी दशा बिगड़ गई, लेकिन बाद में उन पर कृपा की, जिससे वे पुनः सुखी जीवन जीने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। जय दशा माता की।